हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नया हम वेंचर अभी नया एक शुरू करने वाले हैं कोर्सेज देहरादून में। वो है एनडीए का फाउंडेशन कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जब बच्चा एनडीए जाता है तो वो फिर एनडीए की ट्रेनिंग खत्म करके सीधा प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में पहुंचता है और फिर वहां से अधिकारी बनकर पास आउट होता है या होती है। लड़कियां भी आजकल एनडीए जा रही है। तो एनडीए में जाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है उस पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्लास 8 तक आप सैनिक स्कूल, आरएमएस, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6-7 में आप आरएमसी में भी जा सकते हैं। इन सब एस्टैब्लिशमेंट्स का जो सिलेक्शन रेट है एनडीए का आम स्कूलों से ज्यादा होता है। फाइनल सिलेक्शन रेट भी ज्यादा होता है। कारण क्योंकि जो जीवन जी रहे हैं ये 5 साल या 7 साल या 4 साल ये एक फौजी एनवायरनमेंट में जीते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं इनको बहुत फायदा होता है। ये नहीं कि उनको ग्रेस मिल रहा है, वो वैसे ही फिजिकली फिट है, सब कुछ कर लेते हैं। उनको स्विमिंग आती है, राइडिंग आती है, रस्सा चढ़ लेते हैं, ऑब्स्टेकल कर लेते हैं, फिजिकली फिट है, सब गेम्स खेलते हैं और इतने सालों से अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। ऐसे ही हमें सैनिक अधिकारी चाहिए। अब है जो ये गाड़ी मिस कर दी है, जिन्होंने सैनिक स्कूल नहीं गए, आरएमसी नहीं गए और ये नहीं गए, उनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? उनके पास ऑप्शन बचती है मेरी तरह कि अपना 10th से लेकर 12th जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां करें। लेकिन 10वीं में आप अगर फोकस हैं तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं 10th और 11th में, जिसमें कि 12th में सितंबर में जो एनडीए 2 होता है उसमें आप अपीयर करने के लिए एलिजिबल। ये ध्यान रखना, जब आप 12वीं में जाते हैं उस साल सितंबर में जो एनडीए 2 होगा उसमें आप अपीयर कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप 9th में डिसीजन ले लेते तो बहुत ही अच्छा है। 10th में भी लेते हैं तो लेट नहीं है, लेकिन 10th में लेने से क्या होता है, 10th में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत प्रेस्टिजियस बोर्ड एग्जाम होते हैं, बड़ा प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चे पर बहुत होता है और थोड़ी हाई तौबा मची। अब आप कहेंगे जी 10th में हम एनडीए की तैयारी कैसे करें, 9th में कैसे करें? तो मैं जब पेपर की एनालिसिस आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं, इसके बाद इस चैनल पर आप पाएंगे बहुत सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आपने क्या करना है, जीएटी का जो पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये जनरल एप्टीट्यूड है और दूसरा है मैथ्स, और दोनों में ही आपने कम से कम 25% जो है मार्क्स लेके आने हैं, मिनिमम जो कट ऑफ है। दैट मींस ये जो 300 मार्क्स हैं ये बड़े क्रूशियल हैं। उसमें से मिनिमम आपने 75 स्कोर करने हैं, जो सेक्शनल कट ऑफ जिसे कहा जाता है। और सैनिक स्कूल के एग्जाम तक आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एनडीए पहला एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और एनडीए कंडक्ट करता है यूपीएससी। इसकी तैयारी में आप अपनी मैथ्स को 10th लेवल तक की स्ट्रॉन्ग करें। कैलकुलेशन है, टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर रूट हैं, क्यूब रूट हैं, बहुत सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर 10th तक का मैथ्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम 300 में से 100 नंबर का पेपर आप मान के चलिए कि आप 10th में आते आते उसकी प्रैक्टिस कर सकते। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, गाइड बुक ले लें और यूपीएससी की वेबसाइट से जाके आपने पेपर डाउनलोड कर। मैं आपको जो ऑफर देने वाला हूं वो एक अलग तरीके का, उसके बारे में बताऊंगा, पहले एग्जाम के बारे में बता। तो ये जो था जीएटी, ये है 600 नंबर का और जिसमें 200 नंबर है इंग्लिश के। कोई व्यक्ति सोचता है कि बिना इंग्लिश के वो एनडीए पास कर लेगा, बहुत कष्ट है, बहुत टफ। सबसे पहले तो जितने लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करो, एनडीए का भी एग्जाम लिखते हैं। इंजीनियरिंग करके भी 4 साल बाद नौकरी पक्की नहीं है, यहां पर आपका अधिकारी बनना तय है। इंग्लिश जो 200 मार्क्स की है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 9वीं 10वीं में इंग्लिश है, जीके है, मैं हर एक उसमें बोलता हूं। न्यूज़पेपर, यदि आप चाहते हैं हमारा बच्चा आज नहीं कल नहीं परसों सेना का अधिकारी बने, एक अपना रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आज ही सब्सक्राइब करें। और मनोरमा ईयर बुक है, टाइम्स की ईयर बुक है, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण की ईयर बुक आती है मोटी सी, सेकेंड हैंड ले लेंगे 99 रुपीज, 50 रुपए की मिल जाएगी कबाड़ी का। लेकिन वो
1985 वाली मत ले। आपने अगर 2022 की ले ली, 2023 की ले ली, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2020 की ले ली, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक ताजमहल कहां है, वो 2020 में भी वही था, 2024 में भी वही, तो वो जीके चेंज नहीं होना। करंट अफेयर्स चेंज होते हैं, हुज चेंज होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन चेंज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं, लेकिन जो द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, देश हैं, राजधानियां हैं, करेंसी है, भाषाएं हैं, उनका कल्चर है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम करने का तरीका क्या है, इलेक्शन का सिस्टम क्या है, हमारी जो संसदीय प्रणाली क्या है, सब चीजें आप जान सकते हैं। तो 9th-10th में बंदा पढ़ ही रहे। एनसीईआरटी का अपना सिलेबस पूरा अपडेटेड रखें। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जब अभी फाउंडेशन कोर्स एनडीए का ऑफर कर रहे हैं देहरादून में, हमारे पास फर्स्ट से लेकर 12th तक का सीबीएसई स्कूल है। तो सबसे पहला है कि सीबीएसई स्कूल होना चाहिए आपके पास, और आपके पास हॉस्टल होना चाहिए, और आपके पास एक टीम लीडर होना चाहिए जो कि आपके सामने वीडियो बना ही रहा है बेचारा, और आपके पास होनी चाहिए फैकल्टी, और आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी करे, क्योंकि एनडीए का जो है रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, और फिर मेरिट बनेगी। टफ है ये, 3-4 लाख बच्चे बैठते हैं तो 300 सीट होगी। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम सब ग्रेजुएशन के बाद है अधिकारी रैंक के लिए। ये पहला और अकेला एग्जाम है जो कि 12वीं में रहते रहते बच्चा दे सकता है। कितनी जल्दी आपके बच्चे का करियर निर्धारित हो जाता है, सेट हो जाता है। अब आप कहोगे जी फौज में बड़ा चैलेंजेस है, ये है, तो चैलेंज तो कहां नहीं है, बैंक में चैलेंज नहीं है। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वहां चैलेंज, सब जगह चैलेंज। फौज में जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो आपको स्वैग, जो पंख लग जाते हैं, वो अलग है, वो और कहीं नहीं लगते, ये भी ध्यान रखें। दूसरा, बहुत ज्यादा व्यक्ति भटकता है ग्रेजुएशन करते समय। जितने भी आपने स्कूल लेवल तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चा जीता है, वो कॉलेज में 80 से 85% चांस है कि आपके बच्चे पर जो सामाजिक प्रभाव हैं, जो वातावरण एनवायरनमेंट के प्रभाव हैं, उनसे प्रभावित हो। और जितना आप बढ़ते जाएंगे, जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी रैंक के लिए जा पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास सीबीएसई वाला स्कूल है, और हम क्या है 9 से लेकर 12 तक मैं इनवाइट करता हूं उन सभी पेरेंट्स को जो कहते हैं गर्ल लेडी यस हॉस्टल में महंगा पड़ेगा, लेकिन स्कूल की फीस तो स्कूल की फीस, हम अपने कोचिंग के चार्जेस पक्का लेंगे आपसे। आपके पास दोनों ऑप्शन है। कई हैं माताएं, कई परिवार हैं, कई फौजी हैं, वो कहते हैं सर फैमिली को इधर रखेंगे, बच्चे को आप पढ़ाइए। दिशा का थोड़ा सा अभाव है। ये जो है ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा, ये सब जगह नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हम उसी खर्चे में 2 एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रॉमिस करते हैं और एश्योर करते हैं कि सप्ताह में 2 मेरी क्लासेस अटेंड करेगा, आपको बच्चे की पर्सनैलिटी में चेंज पक्का दिखेगा। ये तो 9वीं से 12वीं पक्का आप लेके आए। अगर आपका बच्चा प्रॉमिसिंग है तो लाभ क्या होगा, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, लंबे समय तक कर रहा है, प्रेशर कम है, पॉइंट नंबर 1। निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पॉइंट नंबर 2। उसकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल चेंज आ जाएगा, पॉइंट नंबर 3। जिसमें कि जो एसएसबी इंटरव्यू है, जो कि बहुत खतरनाक एक स्टेज मानी जाती है, उसको पार करने में उसको मुश्किल नहीं होगी। जो हमारा स्कूल है देहरादून में, मैं चाहता हूं आप मिलने के लिए आए। 15, 16, 17 ये नवंबर में मैं पेरेंट्स के लिए सेमिनार करूंगा यहां पर। जितनी तादाद में आप आ सकते हैं आके मिल, और जो देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों वाले हैं, मैं तो कहूंगा आगे मिल तो लीजिए। वो ये नहीं है कि आप आगे तो हमने आपके बच्चे को किडनैप करके पकड़ लेना, ऐसे नहीं करते। ना हम आपको तंग करेंगे, ना आपको कॉलें करेंगे, ना आपको प्रेशराइज करेंगे कि हमारे पास एडमिशन हो। आप आए, देखें, परखें और अपना डिसीजन लेने में। और जब देहरादून आए 10 इंस्टीट्यूट है, मैं तो बोलता हूं जी आप अपने ऑटो को और टैक्सी को रोक के रखें, बाकी भी 2-3 जगह जाके। हम अकेले हैं जो बोलते हैं भाई वो हमारे सामने वाले वो हमसे अच्छे हैं तो वहां चले। मैं चाहता हूं एक क्रेडिबल गाइडेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है
वो सही पथ पर बहुत जल्दी अपनी लाइफ में 9 से 12वीं तक आप 11वीं 12वीं के लिए भी लेके आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। उसमें थोड़ा सा हमारी कंडीशन सब है, हमें 60% से ऊपर वाला बच्चा चाहिए, मैथ्स में कम से कम 55 नंबर 55% लेके आए हो बोर्ड एग्जाम, उससे नीचे फिर जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि केवल हमारे चैनल से जुड़ के अपने आप, मैं तो कह रहा हूं अपने लोकल आपको कोई मिलता है अच्छा इंस्टीट्यूट, वहां चले। हॉस्टल महंगा पड़ता है, लेकिन हॉस्टल में ये जो 2 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, जो बाकी जगह मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूं जो काम कर, लेकिन आप हमें बहुत समय से जानते हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। और अब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जो मैं कर रहा हूं कि 4 साल जब इस बच्चे का हम हाथ थामेंगे, कोई कारण नहीं है कि बच्चा अपने जीवन में सफलता के पथ पर नहीं चलेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बच्चा उससे दूर रहेगा। बहुत सारी पर्सनैलिटी में चेंजेस हैं जो बच्चे में आएंगे। फिजिकल फिटनेस है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसका जो लीडरशिप स्किल्स है, उसकी टाइम मैनेजमेंट है, गोल सेटिंग है, इतनी सारी चीजों पर हम एक साथ काम। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपका बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहीं भी है, आप मेरे पास आके मिले, एक बारी 1-on-1 मेरे से टेबल के आसपास एक्रॉस बैठ के बात करें और समझें, ताकि हम आपको सही चीज सजेस्ट करें। तो उसमें तो कोई खर्चा नहीं, मेरे साथ बात करना हमेशा फ्री। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656666। मेरे इस चैनल पर जिस पे वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के भविष्य को लेके चिंतित हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पिछले 4-5 साल से हमसे जुड़े हैं, जिनके बच्चे ने साइंस स्कूल की तैयारी करी, नहीं निकला है, ये करा। अब वो खोज रहे हैं ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें ये दोनों चीजें, लीडरशिप और पर्सनैलिटी के ऊपर फर्क। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज, ये जाना जाता है क्रेडिबिलिटी के लिए। मैं लोग मेरे पास आ गए, हमारी गारंटी दीजिए। गारंटी मैं अपनी दे रहा हूं, मैं आपको 100 बोलूंगा, 110 गुना काम। आपके बच्चे की गारंटी आपने देनी है, और 4 साल का समय आप देते हैं, 2 साल का 3 साल का समय देते हैं। 10वीं में एडमिशन नहीं होता है तो या तो आपने करना 9th में ले लीजिए डिसीजन। तो अगले साल जो बच्चे अभी 8वीं में हैं, 9, 10, 11, 12 4 साल खर्चा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करें और अच्छा स्कूल ज्वाइन करें, और हम यहां पर आके पीजी लेके घर लेके रहें, ये 4 साल की तपस्या गुरुदेव बहुत 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 आगे लेके जाएगी। मैं चाहता हूं ये जो मैंने डेट बताई है 15 से 16 17, आप आए देहरादून में, मेरे को फिजिकली मिले। आप घूमने जाते हैं, आप शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने बच्चे के लिए इस 3 दिन को आप तीर्थ यात्रा मान के चलें। और मैंने कहा है, हम ये नहीं कि आपका हाथ पकड़ के बिठा लिया, आपसे रजिस्ट्रेशन फी जमा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करते। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि देहरादून में और कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत पुराने चल रहे हैं, वहां पर भी जाके पक्का देखिए और फिर अपनी अकल लगाएं। हम जो है, हमें आप जानते हैं, हमारे साथ आपका एक रिलेशनशिप बना हुआ है। मैं चाहता हूं उसको हम और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में बहुत 4 साल पहले भी मैंने इंडिया का शुरू किया था, किन्हीं कारणों से हमें वो रोकना पड़ा। बिकॉज ये जो था फैकल्टी, ये आसानी से नहीं मिलती है। अब जो हमारी टीम है देहरादून की, जो मोस्ट क्रेडिबल और बेस्ट टीम है, वो मेरे पास, मेरे कंपनी के अंदर अब हमारे साथ मिलके। तो ये फर्क पड़ता है जब आप किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं। मैं चाहूंगा सैनिक स्कूल वाले जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो एनडीए का पूरे कहानी मैंने बताई है, 9 से लेकर 12 तक 4 साल में बहुत स्लो एंड स्टडी हम तैयारी कराएंगे, बहुत पक्के तरीके से बच्चे का हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में अपने जीवन में अच्छा ही अच्छा करें। तो ये इस वीडियो में मैं चाहूंगा आप इसको सिंसियरली देखें, सीरियसली देखें, और उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। पहले जो थे सैनिक स्कूल वाले वीडियो में, तो सबसे शेयर नहीं कर सकते। पहले हमारे जो वीडियो हैं 27-28 साल से 35 साल की महिलाएं और 25 साल से 45 साल के पुरुषों के लिए थे, कि भाई आपके बच्चे हैं 8 से लेकर 15 साल 14 साल की एज के,
अब ये ब्रैकेट बढ़ गया, अब ये जो 45 है इसमें 50 कर लीजिए, यहां जो महिलाएं 35 की थी इसमें 45 कर लीजिए, क्योंकि आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं जिनको ये वीडियो देखना जरूरी। नहीं लेना एडमिशन, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमसे समझिए कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी गाइड बुक लेनी है, किस प्रकार से बच्चे को करना है। और हम इनके लिए भी जब समर कैंप करेंगे इस बार मैं इनको भी बुलाऊंगा, एनडीए के जो फ्यूचर में जाने वाले हैं, ताकि हम 1 महीने में बच्चे को ओरिएंट करके भेजें। कई बच्चे हैं घर में पढ़ सकते, कईयों के पेरेंट्स खुद प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, अगर उनको हम सही कंटेंट दे देंगे मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत। और बहुत जल्दी मेरी ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर एनडीए का कोर्स मिलेगा, बहुत कम दाम में आप घर बैठे एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी कर सकते हैं जिसका अभी इस डोमेन में कोई पैरेलल नहीं है और ना होगा। मुझसे बात करने के लिए 7417656633, उस पर आपने केवल ये लिख देना बस #एनडीए या केवल एनडीए लिख देना बस। इन सबको मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए काउंसलर कॉल करेंगे, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली जानकारी देंगे, आपको मेडिकल के बारे में बताएंगे, एसएसबी के बारे में बताएंगे, कोचिंग के बारे में बताएंगे, हर चीज की जो विस्तृत जानकारी है बहुत जल्दी आप इसी चैनल पर वीडियो भी पाएंगे। अदरवाइज हमारा एक द विनिंग एज डिफेंस प्लस का चैनल है, उस पर एनडीए का भी मैंने कोर्स भी शुरू कर देना है, बहुत जल्दी आप घर बैठ के भी एनडीए की बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पेरेंट्स गेटिंग इन टच विद मी फॉर करेक्ट कैरियर गाइडेंस फॉर द चिल्ड्रन। मैं मेडिकल, इंजीनियरिंग और इन सब की गाइडेंस नहीं देता हूं, लेकिन जो मेरा डोमेन है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 1989 में मैंने एनडीए ज्वाइन किया। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं उसी से ट्रेन किया हुआ हूं, और क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, नुकसान भी ऐसी बात नहीं है कि केवल फायदे ही फायदे हैं, उसमें क्या फ्लिप साइड है, क्या तैयारी करनी है, क्या वहां के माइनसेस हैं, वो भी हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। लड़कियां हैं, लड़कियों की सीटें कम हैं, उनके पेरेंट्स भी मैं चाहता हूं पक्का एक बारी एग्जाम देना। कईयों को आता है हमारे बच्चे को फौज में नहीं भेजना, मत भेजिए ना, लेकिन यूपीएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आप बच्चे को क्यों दूर रखना चाहते हैं, मैं सवाल उन पेरेंट्स से करना चाहता हूं। कोई 300-400 रुपए का, इसका 500 रुपए का फॉर्म आता है, क्यों भरिए उसको। तो मेरा एम कभी भी ये नहीं है कि पूरा देश सेना में थोड़ी चल जाएगा, तो बाकी काम कौन करे। लेकिन यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ये पहला बहुत जल्दी आपको यूपीएससी एक एग्जाम देने का मौका दे रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे आपको अपना स्टैंडर्ड पता लग जाएगा, आपको अपनी रैंकिंग पता। तो मैं चाहता हूं आप मेरे से संपर्क करें, और 15 से 17, 18 को वैसे नहीं चलेगा, लेकिन 15 to 17 नवंबर मैं प्रतीक्षा करूंगा आप सबकी देहरादून में इस 1-on-1 सेमिनार के लिए, जिसमें कि हम मिल बैठ के आपके बच्चे के भविष्य के बारे में पूरा एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।